तुझे पता है आज विमला का बर्थडे है। तो ये घर का खाना कचरे में फेंक देना। वैसे भी वो ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी देने वाली है। हाँ यार, कह तो सही रही है। वैसे भी यार मेरा ये घर का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। अरे मेम साहब रुकिए, आप ये क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? खाना फेंक रहे हैं। खाना फेंक रही हैं? लेकिन क्यों? खाना खराब हो गया है। नहीं, खाना खराब नहीं हुआ है, हम अपनी मर्जी से फेंक रहे हैं इसको। मेम साहब आप ये खाना फेंकिए मत ना, ये खाना मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुझे भूख लगी है तो हम क्या करें? क्या करें मेम साहब, बस ये खाना दे दीजिए मुझे। नहीं, हम नहीं देंगे तुझे ये खाना, हमारी मर्जी, क्योंकि ये खाना हमारा है। और नहीं तो क्या, हम घर से खाना लेकर आए, इसको क्यों दें? अच्छा मेम साहब, आप ये खाना मुझे फ्री में मत दीजिए, आप इसके बदले में मुझसे ना कोई काम करवा लीजिए। मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे ये खाना दे दीजिएगा। सुनीता, मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या? देख, इस भिखारी को ये खाना चाहिए और हमारी गाड़ी भी इस वक्त थोड़ी गंदी हो रही है। क्यों ना हम इस भिखारी से अपनी गाड़ी साफ़ करवा लें और फिर गाड़ी साफ़ करने के बदले में हम इसे ये खाना दे देंगे। हाँ यार, आइडिया तो तेरा अच्छा है, लेकिन क्यों दें हम इसको खाना? मम्मी ने इतने प्यार से खाना बना कर दिया है हमको। मुझे फेंकना मंजूर है, लेकिन इसको मैं खाना बिल्कुल नहीं दे सकती। तो फिक्र मत कर, जैसा मैं कहती हूँ ना बस वैसा कर। ठीक है। तुझे खाना चाहिए ना? जी मेम साहब। हाँ तो ठीक है, फिर तुझे इसके बदले में हमारा एक काम करना होगा। ये जो हमारी गाड़ी है ना, इसे तुझे साफ करना होगा अच्छे से। जरा से भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए हमारी गाड़ी पर, यहाँ तक कि पहिया भी चमकना चाहिए। मंजूर है? इसके बदले में हम फिर तुझे खाना दे देंगे। ठीक है मेम साहब, हमें मंजूर है, हम अभी आपकी गाड़ी साफ कर देते हैं। तो ठीक है, फिर लग जा काम पे। ये लीजिए मेम साहब, आपकी गाड़ी साफ हो गई। हो गई साहब? हाँ मेम साहब, आप लाइए, मुझे मेरा खाना दे दीजिए। अरे यार, अगर तू 2 मिनट पहले आया होता ना तो तुझे खाना जरूर मिलता। क्या मतलब मेम साहब? मतलब ये कि खाना हमने फेंक दिया है, वो देख। लेकिन मेम साहब आपने तो मुझे कहा था कि मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं, आप उसके बदले में मुझे अपना खाना देंगी। हाँ हमने कहा था, लेकिन अब इसमें हमारी क्या गलती है? हम भी तो लेट हो रहे हैं ना। तुझे गाड़ी साफ करने में इतना टाइम लग गया, अगर तूने गाड़ी थोड़ी जल्दी साफ कर ली होती ना तो तुझे खाना जरूर मिलता। मेम साहब ये बहुत गलत है। अबे वो भिखारी, ज्यादा ना हमारे सामने हीरो बनने की कोशिश मत कर। भिखारी है, भिखारी बनकर ही रहे। अब हट यहाँ से। सर ये लीजिए, ये वर्मा जी की फ़ाइल जो आपने हमें कंप्लीट करने के लिए कहा था। पूरे 2 वीक्स में हमने बहुत मेहनत से इस फाइल को कंप्लीट किया है सर। और वो जो प्रमोशन के बारे में आपने हमसे कहा था सर, वो प्रमोशन? कौन सा प्रमोशन? सर लेकिन आपने ही तो कहा था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आप हमें प्रमोशन देंगे। अच्छा वो प्रमोशन, वो आप दोनों को नहीं मिलने वाला। बट सर आपने ही हमसे कहा था कि अगर हम इस फाइल को कंप्लीट कर देंगे तो आप हमारा प्रमोशन कर देंगे। अरे आपको 1 वीक में आना था, अगर आप 1 वीक में आते तो शायद आपको प्रमोशन मिल जाता, लेकिन आप देर से आए तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको प्रमोशन नहीं मिल सकता। सर लेकिन आपने तो हमें 2 वीक का टाइम दिया था, तो फिर हम 1 वीक में कंप्लीट करके कैसे लेके आते? यस सर, जब आपने हमें 2 वीक्स का टाइम दिया था और आप हमसे कह रहे हैं कि हम 1 वीक में फ़ाइल कंप्लीट करके ले आते, ये कहाँ का इंसाफ है सर? मैंने 2 वीक्स का टाइम दिया था, मतलब मेरी गलती है। मैंने जो आपको कहा उसके हिसाब से मुझे चलना चाहिए, है ना? आकाश, मिलिए इससे, इसका नाम आकाश है, आप जानते हैं इसे? यस सर। आप लोगों को मैं ये बताऊँ कि मैं इसे कैसे जानता हूँ। नीचे एक दिन ये मेरी गाड़ी साफ़ कर रहा था, गाड़ी साफ़ करते करते इन्होंने आप दोनों को देखा और इन्होंने मुझे बताया किस तरीके से आपने इसके साथ क्या किया है। आपको याद है ना आपने इसके साथ क्या किया था? आप खुद बताएंगे या मैं बताऊँ? शर्म के मारे आपकी नज़रें झुक गई हैं, हरकतें तो आपने ऐसी करी थी। आपने इसको क्या कहा था कि अगर ये आपकी गाड़ी साफ़ कर देगा तो आप इसको खाना देंगे, बोला था ना आपने? यस सर। और जब इसने आपकी गाड़ी साफ़ करी तब आपने क्या बोला इससे? बताइए क्या बोला आपने? यही बोला ना कि अगर थोड़ी देर पहले आते तो शायद खाना आप इसको देते, और वो खाना आपने फेंक दिया था। जब मैंने इसकी सारी बात सुनी तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आप लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, सबक भी मिलनी चाहिए। आपने कोई छोटी गलती नहीं की, आपने बहुत बड़ी गलती की थी। तो इसको तो मैंने नौकरी दे दी सिक्योरिटी गार्ड की। अभी हमारी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, लेकिन अब से आप हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकता। व्हाट? सर लेकिन क्यों? लेकिन क्यों?
आपको पता नहीं आपने क्या किया है? पर सर, इतनी सी मिस्टेक के लिए आप हमसे हमारी जॉब ले रहे हैं। इतनी सी बात। आपको पता है पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी तक नहीं मिलती है। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको खाना मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, घूमने के लिए गाड़ी मिलती है, वो हर एक चीज़ मिलती है जो आपको जीने के लिए, सुख सुविधा के लिए चाहिए, मिलती है ना। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मिलती है, उन्हीं में से ये भी एक। लेकिन आपने इसके साथ मिसबिहेव किया, साथ ही उस अन्न को आपने बर्बाद किया। ये मत सोचिए कि आप अमीर है या पैसे वाले हैं तो आप अन्न को खरीद सकते हैं। अगर दुकानों में अन्न आएगा ही नहीं ना तो आप लोग खरीदेंगे कैसे? और वो अन्न पता है कैसे आता है? वो किसानों की मेहनत से आता है। वो मेहनत करते हैं महीनों तक, तब जाके दुकान में आता है, फिर आपके प्लेट में आता है। ये मत समझिए कि आप लोग बहुत पैसे वाले हैं तो आप कहीं से भी खरीद लेंगे, किसी के साथ भी मिसबिहेव कर लेंगे, कैसे भी अन्न को बर्बाद कर देंगे। आप लोग यही सोचते हैं ना, लेकिन आपकी सोच बहुत गलत है। इस सोच को ठीक करना जरूरी है, इसलिए मैं आपको कंपनी से निकाल रहा हूँ। और वैसे भी अगर मैं आपको आज माफ़ कर दूंगा ना तो आप सुधरेंगे नहीं, और जो गलती करता है उसको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपको सज़ा मिलेगी। और हाँ, आप जब अपने घर जाओ तो अपने माता पिता से पूछना कि उन्होंने आपको अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए, क्योंकि अगर वो आपको अच्छे संस्कार देते तो शायद आज आप ऐसे नहीं होते, आज आपको ऐसे निकाला नहीं जाता, आप लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करते, आप अन्न को बर्बाद नहीं करते। चलिए निकलिए मेरे सामने से, अपना जो भी सामान है वो उठाओ और जाओ यहाँ से। और अन्न का अनादर कभी मत करना, क्योंकि अन्न है तो कल है, समझे मेरी बात? अब जा सकते हैं यहाँ से। अभी बहुत जगह बाढ़ के सिचुएशन चल रहा है, तो आप लोग अपने घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि खाने की अहमियत क्या होती है, आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खाने की अहमियत को समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हमें खाना मिल रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं, लेकिन नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एक वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होती। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे माता पिता हमें खाना दे देते हैं, टाइम पे जो चाहिए वो सब दे देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी खाने को वेस्ट ना करें। एक एक अन्न का दाना बहुत अहमियत होती है, तो उसका ध्यान रखिए। और किसानों को भी आप तक, आपके प्लेट में खाना लाने के लिए महीनों लग जाते हैं, तो अन्न की कदर कीजिए। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए, ताकि इसका जो मैसेज है उन तक पहुंच सके। तो जल्दी शेयर कीजिए, हमारा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन होता है। जल्दी शेयर कीजिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए, जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं कि अच्छे से मॉरल के साथ। जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।